Hello everyone, my name is Sanchita and I'm from Arise Academy. So our today's topic is question tag. So let's see first कि question tag होता क्या है, and it is very easy topic and also easy to understand if you don't know this topic. So ये बहुत easy topic है हमारा grammar से. तो let's understand कि question tag होता क्या है. So what is question tag? Like we use the short phrases such as isn't it, did you at the end of a sentence or statement. So वो होता है हमारा क्वेश्चन टैग दैट वी यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और स्टेटमेंट के एंड में हम जो भी शॉर्ट फ्रेजेस यूज करते हैं जैसे कि isn't it, did you, aren't you और wasn't it, so etc. So ये सारे क्या है हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं एंड what it does, it changes a sentence or a statement into a question. Okay, simple for example अगर मेरे को कहना है कि ये ड्रेस अच्छी है ना. सो वही हम जो है ना जो मैंने बोला ना यहाँ पे है ना, सो दैट इज अ क्वेश्चन टैग. दिस ड्रेस इज गुड, इजंट इट, क्वेश्चन मार्क. सो हो गया हमारा क्वेश्चन टैग. तो यही होता है क्वेश्चन टैग. तो चलो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारी ऑक्सिलरी वर्ब दी गई होती है, पर अगर मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी गई होती है तब उस समय पे क्या करना होता है ये भी हम आज देखेंगे. तो पहले हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. सो कम टू द फर्स्ट एग्जाम्पल. यू हैवंट सीन दिस फिल्म डैश. क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं हम लोग पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं एंड देन वी गिव अ कॉमा एंड देन वी हैव टू राइट द क्वेश्चन टैग. तो क्वेश्चन टैग में बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारा स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस जो है अगर वो नेगेटिव हो तो उसका टैग बनेगा पॉजिटिव, पर अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसका टैग बनेगा नेगेटिव. ओके, इजी है. हाँ, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे देखो यू हैवंट सीन दिस फिल्म. सो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये पहले हमें पहचानना होता है. तो आपको यहाँ से समझ में ही आया होगा कि हैवंट लगाया है मींस इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव स्टेटमेंट, तो उसका टैग क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा. तो बस नॉट हटा दो और क्या है हमारा वर्ब उठा लो और पहले वर्ब आता है एंड देन द प्रोनाउन. ओके, सो यस, सो हैव यू क्वेश्चन मार्क. पहले क्या करना होता है, पूरा क्वेश्चन लिखो, गिव अ कॉमा एंड देन क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे वर्ब लिखते हैं एंड देन सब्जेक्ट लिखते हैं एंड देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ क्वेश्चन मार्क. आई होप दिस इज क्लियर. जैसे देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है नेगेटिव है इसीलिए उसका टैग बना पॉजिटिव. तो कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. शी इज अ डॉक्टर डैश. सो क्या लगाओगे, शी इज है, दिस इज आई हैव रिटन इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. सो शी इज अ डॉक्टर, तो क्या होगा, isn't she, isn't she, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला she is a doctor बट she और is को कॉन्ट्रैक्शन में लिखा गया है. सो दैट्स वाई यहाँ पे जो भी हमारा वर्ब है दैट इज पॉजिटिव एंड सो हमारा जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव. यहाँ पे हमारा मेन वर्ब जो था ऑक्सिलरी जो था हमारा is, तो हमने क्या किया इसका isn't she question mark. She is a doctor, isn't she question mark. So come to next. Yesterday was so much of fun. Now this sentence is positive so tag बनेगा negative. Yesterday was so much of fun. Pick out the verb, auxiliary verb. So क्या है हमारा यहाँ पे was है, positive है तो उसका negative बनाएंगे, wasn't it question mark. Subject लिखा. Okay, that's it. And next, your parents have retired comma क्या लिखेंगे हम, your parents have retired. So have है यहाँ पे तो have and the statement और sentence is positive so tag बनेगा negative. क्या होगा, haven't they. Okay, your mom hadn't met her before, तो क्या होगा, negative है, tag बनेगा positive. had she, प्रोनाउन यूज करेंगे. प्रोनाउन जो होता है हमें वो सेंटेंस पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगा. ओके, सो यहाँ पे मॉम के बारे में बोला गया है सो इसीलिए प्रोनाउन क्या यूज किया हमने, शी. सो हैड शी क्वेश्चन मार्क. कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. इट वाज रेनिंग दैट डे. तो यहाँ पे क्या है हमारा वर्ब, वाज है एंड क्या बनेगा फिर वहां पे सेंटेंस स्टेटमेंट जो है हमारा सेंटेंस जो है वो है पॉजिटिव सो टैग बनेगा नेगेटिव. wasn't it question mark. the phone didn't ring, this is negative, tag बनेगा positive. did it question mark. okay, then they could hear me.
they could hear me. This is again a positive, tag बनेगा negative, couldn't they. And now see, come to next example line. You won't tell anyone. Won't tell anyone, it is negative, so tag banega positive. Will you, question mark. Okay, now see next, he isn't here dash. This you have to do as homework. And also the next one, the trains are never on time. If you focus on this example, ये जो है यहाँ पे कुछ नॉट नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट नहीं है तो ये मतलब अगर सिर्फ नॉट होगा तभी नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होता. तो कुछ ऐसे वर्ड्स, अदर वर्ड्स भी होते हैं जो कि नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे नेवर यूज किया गया है, दैट इज अ नेगेटिव वर्ड. सो द ट्रेन्स आर नेवर ऑन टाइम. सो ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये नेगेटिव है, तो टैग बनेगा पॉजिटिव. सो दिस ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू इट एज होमवर्क एंड लेट अस नो योर आंसर्स इन द कमेंट. I am never on time. Again, I am is written in the form of contraction. So I am never on time. क्या होगा? Am I? Question mark. I am never on time. This word never has came again, and it indicates that the statement is negative. So tag बनेगा positive. Come to next. I am going to get an email with the details. I am going to get an email with the details. So क्या होगा इसका? I am. यहाँ पे see what is the verb here? Am. So पर this is the statement or the state sentence is positive. So इसका टैग बनेगा negative. But here हमको एक चीज फोकस करनी होती है कि am ये जो हमारा verb है उसका होता क्या है. पॉजिटिव बनाना होगा तो am I, पर अगर नेगेटिव बनाना होगा तो am का होता है aren't. Okay, so that's why the sentence is positive. So am का हमें नेगेटिव बनाना है, तो as I said अगर नेगेटिव बनाना होगा तो am का क्या होता है, aren't होता है. The verb and then the subject and question mark. Okay, so I hope this is clear. पर यहाँ पे जैसे हमने देखा कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है हमारे दिए गए थे, पर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी आते हैं क्वेश्चन में कि उस स्टेटमेंट में या सेंटेंस में कुछ मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं दिए जाते हैं, तो उस टाइम पे हम कौन सा टैग यूज करें तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है. तो चलिए वो भी देखते हैं. एंड आई वांटेड टू टेल यू कि उस टाइम पे क्या करते हैं ना, डू, डज और डिड का यूज किया जाता है टैग बनाने के लिए. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो हम देख रहे थे कि जब हमारा मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा उसमें, मतलब कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं वो नहीं होंगे, तो उस समय क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे. तो वो एग्जांपल्स हम देखते हैं अभी. देखो, रितिका ईट्स चीज डजंट शी, क्वेश्चन मार्क. तो इस समय क्या करना होता है, जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है, जो भी हमारा सेंटेंस होता है, उसे हमें गौर से देखना पड़ता है. एंड उसका जो टेंस होता है ना, वो टेंस पहचानना पड़ता है कि ये कौन सा टेंस है. अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो हम क्वेश्चन टैग में डू या फिर डज लगा सकते हैं. अगर पास्ट टेंस होगा उस सेंटेंस का या स्टेटमेंट का, अगर वो पास्ट टेंस होगा तभी हम डिड लगाएंगे. ओके, सो उसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग. सो रितिका ईट्स चीज, तो हमारा जो भी वर्ब है ना, यहाँ पे हमारा मेन वर्ब जो कहते हैं हम, ईट्स, यहाँ पे क्या हो रही है, एक्शन ईटिंग की हो रही है. सो ये जो भी हमारा वर्ब है, इससे हमें पता चलता है, देखो एस आ गया तो इससे पता चल रहा है. एस या फिर ईएस जब आता है तब इन दैट वीडियो ऑफ प्रेजेंट टेंस मैंने बताया था कि अगर एस या फिर ईएस आ रहा है मतलब वो प्रेजेंट टेंस से है. तो अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो मैंने कहा कि क्वेश्चन टैग हम लोग लगाएंगे डू या फिर डज का. पर यहाँ पे डू लगाए कि डज लगाए, यहाँ पे लगाया है डज. तो डज क्यों लगाया है, डू जो है आई, वी, दे, यू, सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं. सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज आई. सो डू के साथ आई, डू दे, डू वी, डू यू, इस तरह से डू के साथ सब्जेक्ट्स लगाए जाते हैं, वी कैन से प्रोनाउंस लगाए जाते हैं. पर अगर ये डज के साथ लगाना हो तो डज के साथ क्या लगाएंगे, तो डज के साथ शी, डज ही, डज इट लगाते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. और डिड तो जो जैसे मैंने कहा कि डिड जो है वो पास्ट टेंस में आएगा. तो आई सेड दैट ऑलरेडी. नाउ सी, दिस इज V1 मीन्स इट इज V1 और V2 पास्ट टेंस में है कि प्रेजेंट टेंस में है ये स्टेटमेंट या सेंटेंस. सो दैट इज इन पास्ट टेंस. सो पास्ट के लिए हम यूज करेंगे डिड. तो पहले हम पहचानेंगे कि सेंटेंस जो है हमारा वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, इसके लिए टैग बनेगा नेगेटिव. और जैसे कि मैंने कहा, जो भी हमारा यहाँ पे
said है, जो verb है हमारा, that is in past tense, the sentence is in past tense means तो past के लिए did use किया है and positive है इसीलिए negative. So didn't I question mark. Subject है यहाँ पे, so that we wrote. I always wake up before you. So I always wake up before you. Now this is in which tense? It is in present tense. So either you will use do or else does. तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि do I के साथ आएगा and you we they के साथ आएगा. So I के साथ क्या लगाएंगे? Don't. It is positive. So इसके लिए negative बनेगा tag. So don't I question mark. Now this they speak French, comma. You have to put the question mark. This will be for your homework. And next also he never plays computer games. So observe the sentence carefully. आपको इससे पता चल जाएगा कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल राइट क्वेश्चन टैग हियर. You never come on time. Now if you observe here, this is again a negative sentence है हमारा. You never come on time. It is negative sentence and come जो है हमारा, इससे पता चलता है कि ये present tense में है. तो this sentence is in present tense. तो tag जो है हम लगाएंगे टैग में do या फिर does. तो as I told you कि subject हमारा you है तो you के साथ do लगाएंगे. So इसीलिए do you. Negative था, tag बनेगा positive और हमें पता चला कि ये जो है हमारा सेंटेंस है, स्टेटमेंट, ये प्रेजेंट टेंस में है इसीलिए डू यू क्वेश्चन मार्क. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. These two examples are for practice. You can practice that. You can do it as your homework and let us know the answers in the comment below. So thank you for watching our video. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel.